मानते हो उसको? योगी ने तो स्थान में तो उसको वही गुरु भाई है। जब ये राजनीति स्टेज पर आ जाता है ना, ईश्वर की गंदी राजनीति कोई किसी ने भी नहीं की। मैं बीजेपी को तो एक बहुत गंदी राजनीति वाले मानूंगा। ये भारत का अच्छा कानून नहीं लेकर आई, ये तो एक बीजेपी देशद्रोही है, मैं तो इतना मानूंगा। ये हमारा भिन्न भिन्न जातियों का देश है, लोकतंत्र है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये योगी भी और मोदी भी और ये अमित शाह तड़ीपाड़ है, ये समझे, तड़ीपाड़ है। ये कितना भी तान डाले लेकिन ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये इन राम मंदिर बनाने की सोच हो रही है। ये जनता में चंदा लेने लग रहे हैं, ऑक्सीजन तो ये ले रहे हैं लेकिन देना नहीं चाहते, लेकिन इसको मारना चाहते हैं। जो पूंजीपति हैं, इनके पूंजीपति हैं, वे कौन मर रहे, गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है। गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम राम। साथियों, खटखट टोल प्लाजा पे खड़े थे। आज जो धनखड़ जी आने वाले थे उसका प्रोग्राम रद्द हो चुका और कई जगह से किसान आए हैं, संत महाराज जी भी पहुंचे हैं। तो बात करेंगे भाई बीजेपी सरकार को लेकर। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो संतों की पार्टी है, बाबाओं की पार्टी है, ये उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आदेश गुरु जी। आदेश आदेश आदेश। महाराज जी, आप यहाँ पर पहुंचे हैं टोल प्लाजा पर, क्या लक्ष्य लेकर आए हो? हम लक्ष्य लेके ये आए हैं, जो मोदी ने ये काले कानून लागू करे हैं, ये बिल्कुल इस देश को गुलाम करने की साजिश है मोदी की। अच्छा। और जो मोहन भागवत है उसकी देख रेख में चला हुआ है, और जो ऊपर के व्यापारी हैं, ये 3 काले कानून क्यों लाए गए? ये कल ने ज़मीन खरीदेंगे, ये किसान ने बिल्कुल धरती में मारने के लिए आए हैं ये कानून, ताकि मजदूर और किसान बिल्कुल मार दिया मोदी ने। ये एक इलेक्शन से पहले एक धमकी दी थी मोदी ने, अगर मेरे को मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो आप भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये कुछ पूंजीपतियों ने मोदी खरीद लिया। मरते ही मोदी जब प्रधानमंत्री बना, सत्ता में गया, उसे टाइम अंबानी डानी को सारा के सारे पर लिख के दे दिया कि भाई तेरा ही सब कुछ है, मेरे को प्रधानमंत्री बनाए। ताकि ये जो 3 काले कानून लाए हैं ना, ये एक जिम्मेदार है ना, जो मारने के लिए फार्मर उसे बेच दिया। यो देश फार्मर है जो, वे जिस टाइम फार्मर लिखवा लेगा स्टाम्प पे, अगर मेरी मर्जी से फसल बोएगा, मैं ही सारा साधन दूंगा, समझे। लेकिन फसल जिम्मेदार करेगा, जिम्मेदार एक मक्की बोली ना, जिम्मेदार एक गुल्ला तोड़ के भी नहीं खा पाएगा। तो महाराज जी, इतनी बात होने के बावजूद भी आप बीजेपी पार्टी को किस तरह देखते हैं, किस तरह मानते हैं इसको? मैं बीजेपी को तो एक बहुत गंदी राजनीति वाले मानूंगा। ये भारत का अच्छा कानून नहीं लेकर आई, ये तो एक बीजेपी देशद्रोही है, मैं तो इतना मानूंगा। और जैसे योगी जी है, एक योगी जी क्या प्रधानमंत्री जी भी हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना? ये हमारा भिन्न भिन्न जातियों का देश है, लोकतंत्र है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये योगी भी और मोदी भी और ये अमित शाह तड़ीपाड़ है, ये समझे, तड़ीपाड़ है। ये कितना भी तान डाले लेकिन ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये और योगी जी को आप किस तरह देखते हैं, किस तरह मानते हैं उसको? योगी ने तो स्थान में तो उसको वही गुरु भाई है। जब ये राजनीति स्टेज पर आ जाता है ना, ईश्वर की गंदी राजनीति कोई किसी ने भी नहीं की। किस तरह गंदी राजनीति? गंदी राजनीति ये है, हमारा आदेश लेते हैं, आदेश जी ये राम राम करवाता है, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी बात सुनो, जय श्री राम तो ये है जो अब ये है राम, तो ये राम। किसान मार दिया। किसान एक देवता है, किसान एक देवता है, किसान मार दिया तो अच्छा नहीं। किसान खुशी है तो संसार खुशी है, किसान दुखी है ना, ये संसार दुखी रहेगा। तो
कैसे समाधान होने की संभावना महाराज जी, क्योंकि लंबा चल गया है, काफ़ी दिन हो गए बैठे किसानों को, तो किस तरह के उसका कुछ उथल पुथल तो हो रही राजनीति में। ऐसे है उथल पुथल क्या है, ताकि ये जो आज जीत बना रहे हैं ना फैन बेल्ट, ये जो EBB मारी है ना, इनके अंदर घोटाला कर रहा है ये। बैलेट पेपर पर कभी भी कहीं भी इलेक्शन कर लें ये जीत नहीं पाएंगे। यानी EVM से बन रहे हैं। हाँ, EVM से बन रहे हैं। अच्छा, बीजेपी जितनी बार आई EVM से हाँ, आई इससे है। आई है। और अभी एक कोरोना की लहर चल रही है, उसमें भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड नहीं मिल रहे हॉस्पिटल में, तो काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। इसके बारे में ये इन राम मंदिर बनाने की सोच हो रही है, ये जनता में चंदा लेने लग रहे हैं। ऑक्सीजन तो ये ले रहे हैं लेकिन देना नहीं चाहते, लेकिन इसको मारना चाहते हैं। जो पूंजीपति हैं, इनके पूंजीपति हैं, वे को नहीं मर रहे, गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है। महाराज जी, आप ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उनको टाइम से। आप यहाँ किसान आंदोलन में आए हैं, हाँ जी। कुछ से बाबे हैं, महाराज है, संत है, जो कुंभ के मेले में जा रहे हैं, गांव से धन इकट्ठा कर रहे हैं, मंदिर में आवे, वो उड़ लगाए गाँव है, तो क्या ऐसे है, मैं अपने भेख भगवान से निवेदन करना चाहूँगा ताकि जो ये कुंभ में मेरा पैसा लेके जाऊँ ना कुंभ में, ये एक मजदूर और किसान से पैसा जाता है, लेकिन ये उन्हें कुंभ में जा रहे हैं ना, कुछ संतों का मिर्ची लगेगी, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, लेकिन कुंभ में जाते हैं ना, ये दिल्ली बॉर्डर पे क्यों नहीं जा रहे? किसानों में से तो सवेरे दूध की बाल्टी भरा कर ले आए हैं, रोटी किसानों में से ले आए हैं, लेकिन किसान तो मर रहा है और ये हरिद्वार नहाने जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। महाराज जी, जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ा है, हाँ। घी दूध पैसे, हाँ। क्या अभी किसी गरीब किसान मजदूर का काम आया है? जैसे गुरुद्वारा के काम आ रहे हैं, लेकिन जो ये डेरे हैं ना गाँव में, कोई ये किसी का काम नहीं आ रहे। आप सुलपा पी रहे हैं, आप मौज उड़ा रहे हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा आगा तो गुरुद्वारे आए। कमेटी का काम ठीक है, कोई भी किसी मेहनत ने इस कोरोना में, गरीबी में, कोई जोड़ कुआ, कोई धर्मशाला, कहीं भी किसी लड़की की शादी कहीं नहीं दे रहे, ये अपनी मौज मस्ती में आनंद है। मान्यता प्राप्त डेयरी है ना गांव में, वो कहीं भी कोई भी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आदित्यनाथ योगी को भी, अमित शाह को भी और इसके खट्टर सरकार को भी, लेकिन ये आंदोलन सही तहत जींद से सदा उठता आया है और जींद पीछे भी नहीं रहेगी। क्या नाम था महाराज जी आपका? मेरा नाम बाबा एतवारनाथ महंत गद्दी बुटाना नागेपीर। कहाँ से आए आप? सोनीपत से? मैं सोनीपत जिले में मेरी गद्दी है बड़ी समाज की, ताकि उस गद्दी से उठा हुआ मैंने 1 साल हो गए जब से ये आंदोलन में मैं समाज में ही रहता हूँ और समाज को शिक्षित कर रहा हूँ, लेकिन बुराइयों से बचे, ना किसी के मकानों में आग लगाए, ना उड़दमबाजी करे। ये आंदोलन वैसे नहीं खड़ा होता, प्रेम से इसको आंदोलन को खड़ा करे और इस जुमलेबाज सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से दे। धन्यवाद महाराज। आप क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन के बारे में? आंदोलन के बारे में हम तो यही कहना चाहेंगे, देखो किसान मजदूर को ख़त्म करने की साजिश है। हरियाणा में जो खट्टर सरकार कर रही है, ये तो बिल्कुल विश्वासघात सिस्टम हुआ। अब ये दुष्यंत किसानों ने बनाया था, बड़े दिल जान से बनाया था, लेकिन ये बनाया तो था बीजेपी की टक्कर में, ये उल्टा बीजेपी को ही जाके समर्थन दे दिया। हाँ, ये किसान मजदूर के साथ, देहात के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। तो अब आगे की जो राजनीति है, ये दोबारा फिर चक्कर का अटका, कोई कांग्रेस बन का होगा, कोई बीजेपी, कोई इनेलो, कोई जेजेपी, कोई बीएसपी, पता नहीं क्या क्या बन के होगा, तो कैसे सावधान रहना है? देखो भाई, हम तो इस टाइम तो एक ही बात कहेंगे, जेजेपी और बीजेपी का पूर्णतः बहिष्कार करो। देखो, पार्टियों के बगैर तो काम चलेगा नहीं, लेकिन बीजेपी और जेजेपी का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसान मजदूर को खत्म करने की साजिश है। बड़ा टाइम दिया जी। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम हरिकेश सिंह खालसा फ्रॉम गोगड़िया। देखो भाई, आपने बात सुनी है, सरदार जी भी थे और महाराज जी भी, जो आदित्यनाथ के गुरु भाई हैं। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या कुछ मानना है, शेयर कर दियो और एक नीचे अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ दियो। धन्यवाद।